नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो का टॉपिक है एग्लोनिमास के पौधों को लेकर। इन पौधों की केयर आप किस तरह से कर सकते हो, पानी किस तरीके से देना है, फर्टिलाइज़र क्या देने हैं और एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे किस तरह से तैयार कर सकते हो, आज वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं, कलरफुल पत्तियों वाले पौधे होते हैं, उनमें से एक पौधा होते हैं एग्लोनिमास के पौधे। इनमें से बहुत सारे कलर वैरायटी आपको दिख जाएंगे, नर्सरी में भी है। मेरे पास जितने भी कलेक्शंस है, जहाँ पर भी मुझे मिले मैं ले आई हूँ। तो आप देख सकते हो कितने खूबसूरत होते हैं इनकी पत्तियाँ। और इनकी दो वैरायटी होते हैं, एक तो कलरफुल पत्तियों में होते हैं, पत्तियों में बहुत सारी कलरफुल आपको दिख जाएंगी, और एक होते हैं ग्रीन वैरायटी। जितने भी ग्रीन वैरायटी होते हैं उन पर भी वेरीगेटेड आपको दिख जाएंगी, उस पर भी बहुत सारी वैरायटी होते हैं। एग्लोनिमास के पौधे की बहुत सारी वैरायटियाँ होते हैं। और जो कलरफुल पत्तों वाले पौधे होते हैं दोस्तों, ये थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, और जो ग्रीन कलर में आते हैं वो थोड़े से हार्डे होते हैं। मतलब कि जो ग्रीन कलर में आते हैं पौधे एग्लोनिमास के, वो अगर खराब होने लगे तो कटिंग करके बहुत जल्दी से आप उनको बचा सकते हो। और जो कलरफुल पत्तों वाले होते हैं उनको भी बचाए जा सकते हैं कटिंग करके, कटिंग लगाकर। लेकिन कटिंग लगने में टाइम जो है वो थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं, बच जाते हैं। दोनों ही पौधे अच्छे से टिक जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं बात कर लेती हूँ इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको क्या करने चाहिए। तो पहले दोस्तों, मिट्टी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी मिट्टी आपको तैयार करनी है। पौधे को अगर नर्सरी से ले आए हो तो लगभग 7 से 8 दिन आपको रख देने हैं आपके गार्डन में। तुरंत रिपोर्ट नहीं करने हैं, बिल्कुल एडजस्ट होने देने हैं आपके गार्डन में। हफ्ते 10 दिन तक आप ऐसे ही रख दो पौधे को गार्डन में। उसके बाद आपको तैयार करने हैं एक अच्छी मिट्टी। मिट्टी किस तरह से तैयार करने हैं, एक वेल ड्रेन अच्छी मिट्टी आपको एग्लोनिमास के लिए तैयार करने होंगे, ताकि जब भी आप पानी दे दो, पानी जो है वो तुरंत से ड्रेन आउट हो जाए। एकदम इस तरह की भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। मेरे एग्लोनिमास के पौधे की मिट्टी आप हाथ से ही उनको गुड़ाई कर सकते हो। इतनी भुरभुरी मिट्टी मैं तैयार करती हूँ ताकि मिट्टी कभी भी हार्ड ना हो। अगर मिट्टी हार्ड हो जाते हैं तो पानी जब भी देते हो बहुत देर तक पानी जड़ों में ही रह जाती है, मिट्टी के अंदर रह जाते हैं। उससे एग्लोनिमास के पौधे जल्दी से खराब होने लगते हैं। तो मिट्टी के अंदर आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले लो, उसके साथ एक हिस्सा आपको मिला देने हैं रिवर सैंड। जो कंस्ट्रक्शन के काम में आते हैं सैंड, वो आप ले सकते हो। उसके साथ अगर आप थोड़ी सी कोकोपीट मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हो, लेकिन क्वांटिटी बहुत ही कम रखने हैं कोकोपीट की, क्योंकि कोकोपीट के अंदर पानी जो है बहुत देर तक होल्ड रहते हैं। आप चाहो तो कोकोपीट को स्किप भी कर सकते हो। मैं कोकोपीट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड, उसके साथ आप मिला सकते हो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद या फिर किचन से बना हुआ कंपोस्ट। और उसके साथ थोड़ी सी बोन मील मिला देने हैं, थोड़ी सी नीम खली उसके साथ मिला देने हैं, और इससे एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बन जाते हैं। फिर आप पौधे को आराम से लगा सकते हो। और दोस्तों, मार्च का महीना चल रहे हैं, अभी नर्सरी में बहुत अच्छे अच्छे से एग्लोनिमास आपको मिल जाएंगे, आप ले सकते हो। और ये जो समय है बहुत ही अच्छा समय है एग्लोनिमास की ग्रोथ के लिए। तो इस समय पर आप बेझिझक एग्लोनिमास के पौधे को खरीद सकते हो। और खरीदते समय दोस्तों और एक चीज़ का आपको ध्यान रखने हैं, अगर आप एक बिगनर हो, नए नए एग्लोनिमास के पौधे ले रहे हो, तो एक हेल्दी पौधे आप लीजिएगा। छोटे पौधे आपको खरीदना नहीं है। छोटे पौधे खरीदने से आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि कई बार छोटे जो पौधे होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, किसी ना किसी कारण से वो खराब होने लगते हैं। तो अगर आप नए पौधे ले रहे हो, एग्लोनिमास के पौधे, आपके एक्सपीरियंस नहीं है इस पौधे को लेकर, तो आप हमेशा ही एक हेल्दी बड़े पौधे आपको चुनने हैं। बड़े पौधे थोड़ी सी कॉस्टली होते हैं, लेकिन फिर भी पौधे खराब नहीं होंगे। अगर इस समय पर आप ले रहे हो तो खराब होने का चांस भी कम होते हैं। तो एक हेल्दी पौधे ही आप खरीदिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि एक पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको क्या करने चाहिए। तो एग्लोनिमास के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको हमेशा ही इनकी जो मिट्टी है, मिट्टी की आप
को गुड़ाई करने होंगे। मिट्टी आपको टाइट बनने नहीं देने हैं। आप महीने में 1 महीने में या फिर 2 महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। मिट्टी की गुड़ाई करने से पौधे की जो जड़ें होते हैं, जड़ों को हवा और अच्छी लाइट मिल पाते हैं, उससे पौधे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे होते हैं। और मिट्टी की गुड़ाई करने से जब भी आप पानी देते हो, पानी भी आराम से निकल जाते हैं और ऊपर लेयर की जो मिट्टी है वो भी बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। पौधों के अंदर नुकसान बहुत ही कम होते हैं। तो ये काम आपको ज़रूर करने हैं। थोड़े थोड़े करके मिट्टी की आप गुड़ाई करिए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइज़र हमें क्या देने चाहिए। हमारे जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होते हैं। अगर एक बार आपने वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, नीम खली डालकर मिट्टी बनाकर पौधे को लगा लेते हो, वहाँ से ही पौधे जो है न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं। बस 3 फर्टिलाइज़र ही आपको उसके बाद देने हैं। एक है NPK 19-19-19, एक है सीवीड फर्टिलाइज़र जो ग्रेनुअल फॉर्म में भी मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाते हैं, और एक होते हैं एप्सम सॉल्ट जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। तो ये 3 फर्टिलाइज़र ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। NPK जो होते हैं उनको आप पानी पर मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हो या फिर मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हो। 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम मिलाकर आप दे सकते हो। सीवीड फर्टिलाइज़र भी उसी क्वांटिटी में आपको देने हैं और जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो भी आपको इसी क्वांटिटी में देने हैं। 1 लीटर पानी में आप थोड़ा सा मिला लें, 1.5 से 2 ग्राम मिलाकर आप दे सकते हो। तो इसी तरीके से आपको फर्टिलाइज़र महीने में सिर्फ 1 बार आप दे दो तो ही काफ़ी है। ये जो 3 फर्टिलाइज़र है इनको ही आप रोटेट कर करके दे सकते हो। चलिए दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करती हूँ, वो है पानी किस तरीके से एग्लोनिमा पर देने चाहिए। क्योंकि एग्लोनिमा के पौधे के अंदर जो प्रॉब्लम दिखाई देते हैं रूट रॉट की, फंगस की, वो ज़्यादातर पानी देने की वजह से ही होते हैं। अगर पानी कितनी देनी चाहिए आपको पता नहीं है तो एग्लोनिमा पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे सकते हैं। तो पानी दोस्तों जब भी दे तो बहुत अच्छी तरीके से पानी दे ताकि पॉट के नीचे से पानी ड्रेन आउट हो। उसके बाद तब तक पानी नहीं देने हैं जब तक ऊपर की लेयर की मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से सूख ना जाए। क्योंकि एग्लोनिमा के पौधे को पानी तो चाहिए। अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिए, मतलब मिट्टी अभी तक सूखे नहीं है फिर भी आपने डाल दिए पानी, और उसके बाद फिर मिट्टी सूखने से पहले आपने फिर से पानी दे दिए, तो डेफिनेटली दोस्तों आपके पौधे के अंदर जो है फंगस लग सकती है, रूट जो है वो गलने शुरू हो सकते हैं। तो तरीका ये है कि एक बार पानी देने के बाद आप मिट्टी को चेक करो। मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से सूखने के बाद ही आपको पानी दे देने हैं। और बीच बीच में आप स्प्रे की मदद से भी पानी दे सकते हो। स्प्रे की मदद से पानी देने से ये होते हैं कि पत्तियां है वो तो साफ हो जाते हैं और थोड़ी बहुत पानी मिट्टी पर भी जाते हैं, उससे भी पौधे अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं। तो पानी देते समय इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखने हैं। उसके बाद दोस्तों और एक चीज़ भी इम्पोर्टेंट है एग्लोनिमा के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए कि आप पौधे को कहाँ रख रहे हो, ये भी चीज़ ज़रूरी है। इंडोर प्लांट है लेकिन इनको जो है लगातार आप घर के अंदर मत रखिए। किसी भी पौधे को फुल्ली इंडोर आप घर के अंदर मत रखिए, क्योंकि बहुत दिनों तक ये घर के अंदर रहते रहते इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। और ये एक शेड लविंग प्लांट है लेकिन डार्क जो प्लेस है वहाँ पर आप पौधे को नहीं रख सकते हो। अगर घर के अंदर बहुत ही लो लाइट आते हैं तो वहाँ पर इन पौधे को आप मत रखिए, इनको ब्राइट लाइट चाहिए। तो बहुत अच्छे है अगर आपके पास बैल्कनी है तो वहाँ पर आप रख सकते हो। और सबसे बढ़िया ग्रोथ होगी अगर इसके अंदर 1 से 2 घंटे के लिए धूप मिलती है। मैं जहाँ पर पौधे को रख रही हूँ 1 से 2 घंटे की धूप मेरे हर एक पौधे के अंदर लगती है, इसीलिए आप देख सकते हो मेरे पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी है। फुल्ली आप इन पौधों को इंडोर मत रखिए, इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होते हैं। और घर के अंदर रख रहे हो तो ब्राइट लाइट होना भी ज़रूरी है। आप किसी खिड़की के पास या फिर दरवाजे के पास रख सकते हो जहाँ पर लाइट के साथ साथ हवा भी मिले, इस बात का भी ध्यान रखिए। लेकिन घर के अंदर अगर फुल्ली रख देते हो तो इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो हो जाते हैं। कोशिश करें बालकनी में या फिर छत पर जहाँ भी रख रहे हो शेड तो होने चाहिए, लेकिन सनलाइट अगर 1 से 2 घंटे की मिलती है पौधों को तो ग्रोथ बहुत अच्छे से आपको नज़र आ जाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, अभी मैं बात कर लेती हूँ इनकी प्रोपोगेशन के बारे में, मतलब कि एक पौधे से आप किस तरीके से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। तो एग्लोनिमा के जितने भी वैरायटी होते हैं उन सभी वैरायटियों में बेबीज निकल के आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मदर प्लांट के साथ 1 से 2 साल में ही आपको बहुत सारे बेबी प्लांट मिल जाते हैं। इस तरीके से देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल के आते हैं। तो इनको सेपरेट करके आप नए नए अलग अलग पौधे तैयार कर सकते हो। उसके अलावा ये स्टेम कटिंग से भी इजीली प्रोपोगेशन हो जाते हैं। ये देखिए मैंने बहुत सारे स्टेम कटिंग यहाँ पर लगाए हुए थे। हर एक स्टेम कटिंग से नए पौधे तैयार हो चुके हैं, लेकिन समय जो है थोड़ा ज़्यादा लगते हैं, कई बार 1 साल भी लग जाते हैं। तो पेशेंस के साथ आपको प्रोपोगेशन करने हैं। उसके अलावा दोस्तों आप इनके कटिंग भी लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्लोनिमा के कटिंग मैंने ले लिए हैं। अभी इनको अलग अलग मीडिया पर लगाने वाली हूँ। ले लिए है रिवर सैंड, इसके अंदर मैं लगा रही हूँ 2 कटिंग को। उसके बाद ये है कोकोपीट, इसके अंदर मैं लगा रही हूँ 1 कटिंग को, और 1 कटिंग मैं लगा रही हूँ गार्डन सॉइल के अंदर। उसके बाद 1 कटिंग को मैं लगा रही हूँ, देखिए पानी के अंदर ही मैं 1 कटिंग को लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने कटिंग को लगा दिए हैं। इनकी अपडेट मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी कि किसके अंदर कटिंग अच्छी तरीके से लग जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही शेयर करना था। एग्लोनिमा के बारे में और भी कुछ जानने हो तो कमेंट करिएगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।